हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज़ के परसेंटेज के ये क्लासेस चल रहा है। इसके पहले कितना क्लासेस हो चुका है सर? 22 क्लासेस हो चुका है। चाहो जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना, या तो आई बटन पे दिया हुआ रहेगा या फिर लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, क्या आपने ये क्वेश्चंस कर चुके हो? ये एसएससी सीजीएल टीआर 212 सितंबर 2019 के क्वेश्चन है, जो कि आपके होमवर्क के तौर पे आपको दिया हुआ था, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो अलग बात है, तो देख लो। आपसे नहीं बन पाया तब भी देख लो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अच्छा, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20%, इसका मतलब क्या हो सकता है सर? किसी का 60%, उसी का 20% से कितना ज़्यादा, तो 60 माइनस 20% हम लोग लिख सकते हैं किसी नंबर का, बराबर कितना दिया हुआ है 120 है। तो 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 3 12 3 दिया हुआ है। ध्यान लगाओ, 4 3 12 3 दिया हुआ है। अब बताओ, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33.5%, तो 28 कितना छोटा है 33.33 से, तो इससे माइनस करते हैं तो कितना होता है सर 5⁻1/3, तो बराबर 5 3 15 एकम 16/3% बराबर कितना हो जाएगा, गुना 3 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 3 कट गया 16। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो क्या करना है, देखो नीचे एनिमेशन चल रहा है, सब्सक्राइब का लाल बटन को दबा के ग्रे कर दो, एंड अगर पसंद आया तो सेशंस को लाइक करो। अच्छा, सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का बेल आइकन दिखेगा, तो जैसे ही बेल आइकन दिखे तो उसको क्या कर देना है, प्रेस करके ऑल कर देना है, ताकि सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाए। अब पहली बात। अब दूसरी बात ये है, इस क्लास के टाइमिंग क्या है, या फिर इस क्लास के आप बोल सकते हो ओरिजिनल टाइमिंग क्या है सर? इस क्लास का ओरिजिनल टाइमिंग है 8 PM को हम लोग प्रीमियर होता है, ठीक है। 8 PM को प्रीमियर का मतलब क्या होता है सर? प्री रिकॉर्डेड होता है, क्योंकि लाइव के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, इतना समझ लो। धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि ग्रुप डी वाला जितना प्रीवियस ईयर का सेट है, बाकी सेट वो सब, और प्रैक्टिस सेट 27 तक हम लोग कर चुके हैं। ग्रुप डी के सेट कितना कर चुके हैं? 63 कर चुके हैं प्रीवियस ईयर 2018 के। 90 तक हम लोग करेंगे, एंड 27 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसमें से जो भी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ही था वो सब, बाकी जितना सारा सेट्स होगा, मतलब 150 सेट्स होने का वादा किया था मैंने आपको, तो 150 सेट जब कंप्लीट होगा तब हम लोग उसको लाइव में आएंगे। कोशिश करता है कल या फिर परसों के आसपास आपके पास एक लाइव सेशन आएगा। कौन सा? 28 नंबर सेट ऑफ आरआरबी ग्रुप डी। ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि पता नहीं कि कौन सा टाइम मुझे फ्री मिल जाएगा, उस टाइम पे मैं डायरेक्ट लाइव आ जाऊँगा। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हम लोग इस सेशन में क्या क्या करते हैं सर? 30 क्वेश्चन करके करते हैं सर। आपको दिमाग में ठनकेगा कि CHSL 4 तारीख को है, CGL बाद में है। देखो, सेशन तो देर से स्टार्ट हुआ है, ये मान्य है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कर सकते कि 20 क्वेश्चन, बेस्ट 20 क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होता। जितना सारे चैप्टर हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए। उसके बाद टीआर 2 के लिए भी ये बेस्ट होगा, क्योंकि टीआर 1 के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होता है, या फिर टीआर 1 के क्वेश्चंस भी कभी कभी टीआर 2 में दिया जाता है, तो उसको 1 सेकंड में अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हो या फिर 10 सेकंड में कर पा रहे हो, मतलब टीआर 2 का क्वेश्चन आपका 40 सेकंड 50 सेकंड या फिर 1 मिनट में हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो टीआर 1 के क्वेश्चंस भी करवा देता है, उसको भी प्रैक्टिस कर लिया करो। टीआर 2 का भी करवा देंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लिया करो। सीजीएल के टारगेट से, अभी टीआर 1 के टारगेट से प्रैक्टिस मत किया करो। आप कोशिश करो कि मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी एग्जाम हो, सीजीएल, CHSL, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए आपका बेस्ट होगा। ये टीआर 1 खाली टारगेट नहीं करता है, ये जो सीरीज है ये टीआर 2 भी टारगेट करता है, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक 25 A is 25% more than B, B is 40% less than C, and C is 30% more than D. Then by what percent is A less than D? ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। थोड़ा सा हम लोग रेशियो के आकार पे लिख लेते हैं। तो A, B, C, D हम लोग कर लिए। अब देखो सर, 25% मोर, 25% का वैल्यू क्या होता है सर? 2500 के 100, मतलब 1/4। तो B अगर 4 है तो A क्या है? मोर देन B, तो A क्या हो जाएगा सर? 5 होना अनिवार्य है। इतना तक दिया हुआ है। अब B इज 40% लेस देन C, मतलब सर 40% का मतलब क्या होता है सर? 20% होता है 1/5, 40% 2/5। मतलब किसी कारण से अगर C का वैल्यू 5 आता है तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 लेस होगा इससे, तो 3 हो जाएगा।
अब देखो 30% सी इज 30% मोर देन डी, मतलब डी अगर 10 होगा तो ये 30% कितना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है। अब बताओ एक चीज़, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में जो क्लासेस आपको करवाया, इतना सारा क्लासेस करवा चुके हैं, उसमें आपको 1000 बार के लिए नहीं, 2000 बार, 3000 बार, कुछ भी बताओ, हमने आपको बोला था इस टाइप से रेशियो को करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। क्या 4 को फिलअप करो, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 3 को फिलअप करता है, यहाँ पे 5 को फिलअप करता है, इसको 13 से फिलअप करो, इसको 13 से फिलअप करो, फिर गुना करने का कोशिश करो, क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा 13 5 65, 65 गुना 3 6 3 18, 5 3 15, तो 195, ठीक है। अच्छा 13 चौके 52, 52 गुना 3 कितना होता है सर, 5 3 15, 3 दूना 6, 156। 13 5 65, 65 गुना 4 कितना होता है, 6 चौके 24, 5 चौके 20, तो 6 चौके 24 और 5 चौके 20 मतलब 260, और इधर कितना होता है, 5 चौके 20 200 होता है, ठीक है। ध्यान लगाओ ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है। अब आपको क्या मांगा गया है, देन व्हाट परसेंटेज इज ए लेस देन डी, डी से कितना छोटा, जिससे बोला गया, देखो तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, जिससे से जिसके साथ लगा हुआ है उसको नीचे लिखो, और कितना छोटा है, ए 5 छोटा है तो 5 को ऊपर लिखो, गुना 100 कर लो, तो कितना हो जाएगा सर, 2.5% छोटा है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गए? अब देखो एक चीज़, ये से का जो फंडा है ये कैसे बनता है या फिर क्यों होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिससे छोटा जा रहा है, छोटा बोला जा रहा है, मतलब उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, उसके कंपैरिजन में हम लोग निकालते हैं, तो उसी के कंपैरिजन में निकालने के कारण हमें उसे नीचे रखना पड़ता है। मतलब 100 में अगर इतना होता है, अच्छा 200 में अगर इतना होता है कम, तो सर 100 में कितना, 100 में कितना जैसे ही निकल जाएगा तो वो परसेंटेज हो गया, ख़त्म कहानी। समझे? तो चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आप क्लासेस देख रहे हो, क्या आपके जगह पे बारिश हो रहा है और कितना बारिश हो रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये SSC CGL Tier 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन ए क्लास, एक क्लास में 83 1/3% ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है, कितना गर्ल्स है, 83.5%, 83 नहीं 83 गर्ल्स है, ठीक है, ध्यान लगाओ। अब देखो द रेस्ट ऑफ द बॉयज, इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज आर, क्या दिया हुआ है, 60% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, देन व्हाट परसेंटेज इन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एब्सेंट। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है सर। 83 को नहीं पता है। अब सर 100 से एक बार हिसाब करो ना, 100 से माइनस करने की कोशिश करो, कितना होता है देखते हैं। इसको 84 पकड़ लो तो 16 आ रहा है, तो क्या 16:2/3 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या इसके वैल्यू 1/6 के समान है? हाँ सर 6 के समान है। अब ध्यान लगाओ कि अगर हम लोग नंबर ऑफ पीपल 60 पकड़ लेते हैं तो सर यहाँ से हिसाब लगाते हैं, अगर नंबर ऑफ पीपल टोटल 60 पकड़ लेते हैं तो यहाँ से हिसाब लगाते हैं कितना, 83 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना हुई सर, गर्ल्स हो गई 5/6, तो इसका 5/6 कितना होता है, 50 गर्ल्स। अच्छा इसमें बॉयज़ कितने हुई सर, 10 बॉयज़ हो गए। अब ध्यान लगाओ इसमें सर क्या निकालना है हमें, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एब्सेंट, तो 60% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर्स ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट, तो 80% गर्ल्स अगर प्रेजेंट है तो 20% एब्सेंट है। हाँ सर, तो 50 गुना 20/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एब्सेंट है। इसमें कितना एब्सेंट हुआ, 60% ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, मतलब 40% एब्सेंट है, तो 4 एब्सेंट है। हाँ सर, तो इसका 40% मतलब 4 होता है, 10 गुना 40/100, ठीक है, खत्म हो गए। हाँ सर, तो टोटल एब्सेंट कितना हुआ, 10 + 4 40 एब्सेंट हुआ। किसके ऊपर हुआ, 60 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत हुआ, इंटू 100 कर लेता है, तो यहाँ पे कितना होता है सर, 14/60 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 2 7 14। अच्छा 0 0 काट दो तो 2 3 6, तो 70/3, 70/3 मतलब 3 दूना 6, 3 6 18, ठीक है, 26 अच्छा देखो देखते हैं क्या होता है सर। 3 से 70 को काटते हैं तो कितना होता है सर, 3 दूना 6, 10 आ गया, 3 3 9, तो 23 समथिंग आ रहा है, मतलब 23 1/3। यहाँ पे कहीं पे 23 का और कोई परसेंटेज है नहीं है ना, तो चलो समझ में आ गए। ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। ये डिवीजन भी दिखाना पड़ रहा है आपको, आपसे आंसर नहीं बन रहा है क्योंकि होमवर्क एक भी नहीं मिला मेरे को, ठीक है। अगर होमवर्क मिल जाता तो तब जाके समझ में आ जाता कि आपसे बन रहा है क्वेश्चन। अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है, मत बनाने की कोशिश करो, लेकिन ये आपके ही नुकसान देगा और कोई नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है।
देखो एसएससी सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, ए कितना स्पेंड करता है, बी कितना स्पेंड करता है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 20.1% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 25%, हिज सेविंग्स। अब देखो ध्यान लगाते हैं, अब देखो थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, से स्पेंड करता है 65% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। अभी एक चीज़ बताओ हमें कि इसको अगर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरीका मतलब अगर ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये अगर आपका सेविंग्स आता है, ठीक है, हिज सेविंग्स कितना परसेंट बढ़ा कितना परसेंट घटा हमें निकालना पड़ेगा। क्या इनकम अगर 1000 बना देते, थोड़ा सा समझो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 1 है ना, इसी कारण से हमने 1000 बना दिया। इसमें से एक्सपेंडिचर कितना हुआ, स्पेंड करता है 65%, तो 1000 का 65% कितना होता है 65/100, तो 650 स्पेंड कर देता है, 650 स्पेंड कर दिया। अब बचा कितना हुआ है 6 3 9 350 सेविंग्स करता है, 350 सेविंग्स करता है, खत्म कहानी। अब देखो कितना 10 सेकंड में हो जाएगा। इसका इनकम इंक्रीज बाय 20.1%, तो इसका इनकम 20.1% इंक्रीज करता है, मतलब 201 रुपये इंक्रीज किया। तो 1000 का 20.1 क्या होता है सर 20.1 अपन 100 कर लिए तो कट गया, पॉइंट के गुना किए, पॉइंट से 10 गुना हुआ तो 201 हुआ। ये इनकम इंक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज हुआ, इसका 25% मतलब 1/4, 25% का वैल्यू कितना होता है 25/100, 25 चौके 100, तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 चौके 24, 4 दूना 8 दशमलव कितना होता है 4 चौके 24, 1 25, 4 दूना 8, 4 5 20, तो 162.5। अब सेविंग्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है, देखो इनकम ज़्यादा बढ़ा, एक्सपेंडिचर कम बढ़ोतरी हुआ, तो 162.5 को घटाते तो कितना होता है 0.5, 2 एकम 3 8 हो रहा है, 6 एकम 7 3 10 आ रहा है, तो 38.5 का बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं दिक्कत आ रहा है। अगर 38.5 के उनका बढ़ोतरी आ रहा है किस में, सेविंग्स में, समझो मेरी बात को, सेविंग्स में, तो 350 में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, देखो हमने सही किया ना। देखो एक आता 3 हो गया, 3 8 3 11, 6 कम 7 3 10, अच्छा कितना एक आ गया, ठीक है। देखते हैं तो 38.5 अपॉन 350 करते हैं तो कितना हो जाता है सर इसके वजह से हमें जो वैल्यू आता है वो गुना 100 कर लेता है, तो कितना होता है, ये पॉइंट को हटाने के लिए इसको हटाते हैं तो 1 0, इस पॉइंट 0 से कट गया, तो 35 से 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 5 7 35, तो 7 11 77, तो कितना होता है सर 11% का इंक्रीज हो रहा है, गलती से भी डिक्रीज नहीं करना, इंक्रीज, तो 11% बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गए या फिर अभी भी समझाना पड़ेगा आपको, आशा करता है आपसे समझ में आ गए। अब देखो ध्यान लगाते हैं एक चीज़, क्यों ऐसा हुआ कि हमने जो ये इंक्रीज हिसाब किया उससे ही हमें आंसर मिल गया। देखो सर क्या आपका पहला वाला कोई इनकम में कोई बढ़ोतरी या फिर घटोतरी हो रहा है, नहीं सर, इसके साथ कुछ जोड़ेंगे, इसके साथ इनकम में कुछ जोड़ेंगे, इसके साथ एक्सपेंडिचर में जोड़ेंगे, तब भी इनका डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा जो कि 350 होगा, तो 350 के ऊपर बढ़ेगा, फिर उस बढ़ोतरी को हम लोग 350 से माइनस करेंगे, फिर जाके हिसाब लगाएंगे। क्यों, कोई ज़रूरत क्यों है इतना करने का, समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2012 सितंबर 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, समझो मेरी बात को। इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, अब नॉर्मली तरीके से भी समझ सकते हो। सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेस्ड टू एन इंटीजर। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, प्राइस कैसे बढ़ गया सर, 100 पहले प्राइस था, अभी बढ़ा कितना 19%, मतलब 119 बढ़ गया प्राइस का, ठीक है, ये प्राइस है। कंजम्पशन क्या किया, इंटेंड्स टू स्पेंड, अच्छा स्पेंड क्या किया सर 12% एडिशनल कर सकते हैं, ठीक है, 12% का वैल्यू कितना होता है सर 12/100, तो 4 3 12 4 2500, मतलब 25 के जगह पे उन्होंने 28 रुपये अभी खर्चा कर सकते हैं। तो पहले कितना प्राइस खर्चा हो रहा था सर, पहले स्पेंड कर रहे थे 25 रुपये, प्राइस था 100, तो कितना खर्चा होता था सर 25/100 खर्चा होता था पहले। अभी कितना हो रहा है, ये करने का ज़रूरत ही नहीं था, 100 112 लिख लेते तो अच्छा ही होता, एक ही बात है।
अब देखो सर अभी कितना है सर, 28 रुपये स्पेंड कर रहा है, खर्चा कितना स्पेंड कर सकते हैं, और प्राइस कितना बढ़ रहा है सर 119। तो कंजम्पशन, या फिर बोल सकते हो ये कंजम्पशन का रेशियो बोल सकते हो। तो कंजम्पशन कितना हो रहा है सर 28/119। तो एक काम करता है ना सर, इसको गुना कर लेते हैं, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 17 और 25, अच्छा 25 चौके 100, तो 17/16। तो 17/16 आपसे आ गए रेशियो में, ठीक है। मतलब पहले 17 था, अभी 16 हो गया। कितना घटाना पड़ रहा है सर, 1 घटाना पड़ रहा है सर। क्या लिखा हुआ है, बाई व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, किसके ऊपर घटाना पड़ रहा है सर। देखो एक चीज़, ये दूसरा तरीका भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब किसके ऊपर घटाना पड़ रहा है सर, 17 के ऊपर, पहले ये था, इसके ऊपर 1 रुपये घटाना पड़ रहा है। तो कितना प्रतिशत होता है, इंटू 100। तो 17 से कितना होता है सर, 17 से 6 चलता है, तो 6 7 42, तो 6 4 10, 102, 6% के आसपास आपको घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। क्या दूसरा तरीका, देखो सर यहाँ से प्राइस कितना बढ़ गया सर, 119 बढ़ गया, ठीक है। ओरिजिनली वो कितना बढ़ा सकते हैं, 100 से 119 हो गया, और ओरिजिनली वो कितना बढ़ा सकते हैं, 112 कर सकते हैं। ये करने का ज़रूरत भी नहीं है, ये नॉर्मल तरीका है, ये करना मत। अभी दूसरा तरीका जो दिखा रहे हैं उसको ही करना, ठीक है। वो कितना घटाएंगे सर, 112 ही खर्चा कर सकते हैं, मतलब 12 7 19, ठीक है। 7 रुपये का खर्चा कम करना पड़ेगा, किसमें सर 119 रुपये में। कितना प्रतिशत, इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा, इसको हिसाब लगाओ तो 6% ही आएगा आंसर में, ठीक है। देखो 7 7, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 17, 100/17 कितना होता है सर, एक ही आंसर आ गया। तो ये बड़ा वाला तरीका क्यों दिखाया सर, ये बड़ा वाला तरीका दिखाया ताकि आपसे पता चल जाए कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये देखो एसएससी सीजीएल टीआर 2 13 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। क्यों टीआर 2 का करवा रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि टीआर 2 का क्वेश्चन भी आपसे बन पा रहा है तो क्या हो जाएगा दिक्कत, दोनों ही एक ही है, मैथ का ही क्वेश्चन है, कोई टीआर 1 टीआर 2 नहीं होता है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, कोई हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन सीरीज, टफ सीरीज क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, ठीक है। खाली जो लगता है कि टीचर को कि एक स्टूडेंट ये समझ नहीं पा सकता है एट ए ग्लांस, उसी टाइप का क्वेश्चन को टफ कर दिया जाता है। मेनली होता है लेंदी क्वेश्चन, और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चंस क्या होता है, जिसका कैलकुलेशंस ज़्यादा हो सकता है, उसी क्वेश्चन को लेंदी क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। अब देखो मनी का क्या करता है, 72% स्पेंड ऑफ आर इनकम, इफ इनकम इंक्रीज बाई 20%, सेविंग इंक्रीज बाई 15%, देन आर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई। अब ध्यान लगाओ 100 था इनकम, अभी कितना हुआ 72% खर्चा कर रहा है, मतलब 72 रुपये खर्चा कर रहा है। बचा कुचा कितना है सर, बचा हुआ है 7 2 9, मतलब 28 रुपये सेविंग्स है। ये सेविंग्स है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब 20% सेविंग्स में इंक्रीज होता है, तो सेविंग्स में 20%, अच्छा इंक्रीज, इनकम 20% बढ़ जाता है, मतलब 20 रुपये बढ़ता है, ये इंक्रीज रेट। इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, 20 रुपये इंक्रीज हुआ। सेविंग्स कितना हुआ, 15% बढ़ गया। तो सेविंग्स का 15% मतलब सर 28 गुना 15/100, तो कितना होता है सर, 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो 2 आता है। तो 4 5 20, तो 4 7 28, 7 3 21/5 कितना होता है, 5 चौके 20.5 दूना 2, तो 4.2 रुपये, ठीक है। हम लोग समझ लेते हैं 4.2 आया, ये 4.2 आया, ध्यान लगाओ। अब सर एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए सर, इनसे माइनस कर देते हैं, तो कितना आता है सर 0.2 आ गया, और इधर आता है 15.2, ठीक है। 15.2 किसके ऊपर हो रहा है सर, 72 के ऊपर बढ़ोतरी हुआ, कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो पॉइंट हटाते तो इसको हटा देते तो कितना होता सर, ये 4 एकम 4, 5 6 7, 4 8 32, ठीक है। तो 4 से नहीं कट रहा है सर, 2 से कटता है, 2 36 72, 72 36 हज़ार, और 2 5 10, तो यहाँ से कितना होता है 2 18 36, और इधर कितना होता है 2 7 14, 2 6 12, तो ये कितना होता है 2 9 18, और इधर कितना हो रहा है 2 3 6, 2 8 16, तो 9 38 और 5 8 5 40 कैरी फॉर 4 5 3 15, 4 कितना होता है 5 4 9 19, 190/9, तो 9 दूना 18, एकम 19, 9 एकम 9 21.9 एकम 9 आया। अच्छा 9 दूना 18, एकम 19, तो 9 एकम 9 1 आया, तो पॉइंट के बाद 0 आया, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कितना हो रहा है सर 21.9981, तो 21.9 के आसपास ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं।
कुछ अगर कैलकुलेशंस में इधर उधर होता है तो थोड़ा सा देख लेना इसमें। देखो एक गलती मेरे को दिख गया, ठीक है, अगर ये नहीं दिखता तो फिर यही कंटिन्यू होता। यहाँ पे दिख गया, देखो यहाँ से 0.2 को हटा रहा है तो 8 होना चाहिए था, तो 21.11 आ रहा है, इसीलिए लग रहा है कि 21.9 आसपास था, मैंने मार्क कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा गलती हो गई। एक बात समझो मेरी बात को, एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ना चाहिए, तो 4.2 को हटाता तो 15.8 बढ़ोतरी होना चाहिए। 15.8 का बढ़ोतरी हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 15.8 का बढ़ोतरी 72 के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो सर समझो कितना प्रतिशत होता है, इंटू 100, तो ये पॉइंट को हटाता है तो ये हट गया, तो 15,180 अपॉन 72 कर लेते हैं, तो 72 से क्या हो जाएगा सर, 7 दूना 14, तो 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 होता है, 4 चौके 8, तो ये आ गया 1, तो 140 फिर से आता है, 21 आता है, तो कितना होता है सर, 72 आता है, 72 हो रहा है सर, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इधर होगा, 72 हो रहा है। तो यहाँ से कितना होता है, 2 8 10, 7 एकम 8, 8 6 14, 68 पॉइंट के कारण 0, तो 7 9 63 होता है, तो 9 के आसपास आ रहा है, 21.9% आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्लास करते करते ये एक अपडेट आ गया, देखो अब एसएससी वाले आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हो, किस डेट पे आपका एग्ज़ाम है ज़रूर बताना, ये सेशन हो जाने के बाद, ठीक है। अगर आपने देख लिया तो किस डेट पे आपका एग्ज़ाम है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके बाद वाला क्वेश्चन। ये देखो ये कब आया था, एसएससी टीयर 2 13 सितंबर वाला 2019 में पूछे गए थे। हम टीयर 2 का सारे क्वेश्चंस लेके टीयर 2 से पहले करवाएंगे एक शिफ्ट में, लेकिन ये जो सीरीज़ है ऑल टीसीएस क्वेश्चन ये चलता रहेगा, वो टीयर 2 वाला शिफ्ट हम लोग अलग से ऐड करेंगे। क्यों ये चलता रहेगा, देखो मेरी बात समझो एक चीज़, जैसे ये टीयर 2 का शिफ्ट आएगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको लगेगा टफ क्वेश्चन का एक हवा चढ़ा देगा कोई ना कोई, ठीक है। आप दौड़ते रहोगे, फिर जाके क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन खराब हो जाएगा और क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा और प्रैक्टिस भी खराब हो जाएगा। टफ क्वेश्चन नामक कोई चीज़ नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। बेस्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा, आपका दिक्कत नहीं आएगा। देखो क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ एन ऑयल हैज़ इंक्रीज बाई 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाई 8:1/3%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। अब देखो सर प्राइस ऑफ एन ऑयल क्या दिया हुआ है, ऑयल का प्राइस इंक्रीज करता है 20% से, तो ऑयल का प्राइस बढ़ गया 100 था पहले और ये यहाँ से 120 बन गया, ठीक है। हमें क्या हुआ, हमें कंजम्पशन का रेशियो 8.5%, मतलब 8 3 24 एकम 25/3 क्या होता है सर, 1/12 होता है। मतलब कंजम्पशन रेशियो कितना हो गया सर, कंजम्पशन रेशियो हो जाता है 12 से हो गया आपका 11 हो गया। ये इसको कर लो सर 2 5 10 2 6 12, तो 5:6, ये प्राइस का रेशियो कर लो 5:6 हो गया, ठीक है। 5 से 6 हो गया ये प्राइस का रेशियो। अब एक्सपेंडिचर कितना होता है सर, 12 5 60 था, 11 6 66 हो गया। तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। एक्सपेंडिचर का बढ़ोतरी हुआ कितना रुपए का, 6 रुपए का, कितना किस में, 60 में, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 6 10 60 होता है, तो 10 10 हो गया 100%, तो 10% का आंसर आ गया। कहाँ है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 10%। हमें बाकी ऑप्शन देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गए। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो गुरुजी एक चीज़ समझो मेरी बात को, कि इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन और भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन बूस्ट होता रहेगा वैसे वैसे हमारा सपोर्ट भी आपसे बनता रहेगा। अब कोई दिक्कत मत समझना इसमें, आपको कोई अगर दिक्कत आ रहा है तो नीचे देखो ना, लिंक दिया हुआ है ना examportal@mathon@gmail.com, उस पर भेज दिया करो। जैसे आप भेज रहे हो वो क्लासेस भी आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है, लेकिन अभी क्या होता है स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हो, उससे क्या तकलीफ होता है, उसको टाइपिंग करने में टाइम आता है। अगर आपको है क्वेश्चन टाइप किया हुआ है तो आप कोशिश करो उस टाइप क्वेश्चन को मेल पे भेजने के, तो उससे क्या हो जाएगा, मैं उसको उठा के आपका क्लासेस बना दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, एसएससीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। अब समझते हैं हम क्या बोला गया है। देखो 13 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, समझाने में आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। बसीर वर्किंग आवर पर डे, बसीर क्या करता है, कितना घंटा काम करता है दिया हुआ है, वेर इंक्रीज बाई 15%। मतलब अगर 100 घंटा पहले काम कर रहा था, अभी 120 बन गया,
15% होता है क्या, 5 3 15, 5 दूना 10, तो मतलब 20 पहले काम करता था 20 घंटा, तो अभी कितना कर रहा है, 23 घंटा कर रहा है काम, ठीक है। एंड हिज वेजेस पर आवर वेर इंक्रीज बाई 20%, 20% मतलब 2 5 10 होता है, तो वेजेस कितना हो गया सर, 5 से लेके 6 बन गया वेजेस। हाउ मच परसेंट डीड हीज डेली अर्निंग इंक्रीजेस, अब देखो सर 20 घंटा 5 रुपए करके काम कर रहा था, कितना होता सर 100 रुपए का आता था, अभी कितना हो रहा है सर 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 दूना 12 कम 13। ये गुना करने का ना तरीका अभी बदलो, ठीक है, मेरी बात को समझो। तो पहले क्या करना, लेफ्ट साइड से गुना करो, पहले हम लोग राइट साइड से करते हैं, अभी गुना लेफ्ट साइड से करो, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 138 देखो कितना जल्दी आता है, ठीक है। अभी क्रॉस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इससे दिमाग में क्या होता है, प्रेशर नहीं पड़ता है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है वेजेस में सर, 38 इंक्रीज हो रहा है, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, बराबर 38% हो जाता है, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 38%। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। कोई दिक्कत इसमें, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़, इसमें टेलीग्राम का लिंक बहुत जल्द आने वाला है, हम टेलीग्राम के स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या होता था सर, मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम आ जाता था, अभी क्या है, टेलीग्राम मेंटेनेंस के लिए एक बनाया जा रहा है, मतलब एक बंदा रखा जा रहा है ताकि वो दिख पाए या फिर सारे के सारे लिंक वहाँ पे पोस्ट कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम खोल लिया उसमें चैनल पे कुछ नहीं डाल पा रहे, तो हम लोग उसमें हर रोज़ एक एक आपके लिए टेस्ट बनाएंगे, हर रोज़ एक एक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा। ग्रुप डी का आपके लिए एक चीज़ रहा, ग्रुप डी का जो ग्रुप डी का प्रिपरेशन ले रहे हो उनके लिए इसमें बोलना ठीक नहीं होगा, इसके बाद वाला लेशंस में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। 9:30 बजे आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, ये सिजिल के लिए है तो इसीलिए सिजिल सीचेसल सीपीओ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, 9:30 वाले क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा ग्रुप डी के लिए क्या स्पेशल अनाउंसमेंट है, ठीक है। सीजीएल के लिए अच्छा क्वेश्चंस का, जैसे क्वांटम कैट का पकड़ लो, किसी भी किताब का पकड़ लो, प्रीवियस ईयर का पकड़ लो, सभी का क्या हो जाएगा, एक कंपाइलेशन आपके पास रहेगा क्या क्वेश्चंस का, जिसमें टेस्ट की तरह रहेगा, आपको जब भी पसंद आए टेस्ट दे दो, और सारे के सारे लिंक दिया रहेगा, सारे के सारे पीडीएफ उसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत मत समझना, इसमें आपको मज़ा ही आएगा टेलीग्राम के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो गुरुजी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी थोड़े दिन में ही ये टेलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर किस नाम से आएगा, क्या आएगा, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, उसमें मज़े से एक नाम दे देंगे। देखो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इफ 20% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। मतलब क्या बोला गया, देखो एक चीज बोला गया कि यदि x का कुछ वैल्यू, x का हाफ, ठीक है, x का हाफ उसका 25%, तो 25/100 लिख सकते हैं, हाँ सर 25/100 लिख लीजिए, इक्वल्स टू y का 2.5 टाइम्स 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, 2.5 टाइम्स ऑफ 30% ऑफ 1.4 ऑफ y, तो 30% लिख लेते 30/100, ये वैल्यू आपसे दिया हुआ है। तो x और y सर मोर देन y, किससे, y से कितना अधिक, तो y को नीचे रखता है तो x/y कर लेता है, तो हिसाब करता है 25 चौके 100 होता है, 3 0 कट गया, तो इधर होता है कितना 0.25 के लिए नीचे 100 हो जाएगा सर, 4 2500 होगा, ठीक है। तो 25 25 कट गया, हाँ सर, तो 3 आता है, तो x/y क्या होता है सर, ऊपर रहता है 3 और नीचे रहता है 4 दूना 8, देखो ध्यान लगाओ 8 है, ठीक है, तो 3/8 आ गया, हाँ सर। ये 4 आपको नहीं रहना चाहिए था, हमने कुछ गलत किया। अच्छा देखते हैं, एक बार फ्रेश करके लिख लेते हैं, देखो ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या होता है, एक बार फ्रेश करके लिख लो, कुछ गलत हुआ तो देख लेंगे। यहाँ पे x का क्या होता है, x का 25% का हाफ 25/100 हाफ इक्वल्स टू y का 1/4 गुना 30/100 गुना 2.5, ठीक है। तो ये पॉइंट को हटाता है तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, अच्छा नीचे 4 था, अरे वाह गलत हो गया, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ से 25 चौके 100, ये 4 कट जाएगा, ये 2 कट गया, ये 10 और 30 का 0 कट गया, देखो सर x/y बराबर 3/2 आ जाता है, ठीक है। 3/2 जैसे आया, हम लोग क्या कर सकते हैं, x कितना प्रतिशत है, हमने लिखा क्या,
एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई करना है तो सर 3 माइनस 2 अपॉन 2 करेंगे तो 1/2, 1/2 बराबर कितना होता है सर 50% मोर होता है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गए? ये कलरफुल चीज़ें पसंद आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोल दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, तो बढ़िया से बनाओ। क्या दिया हुआ है? ए बी सी स्टार्ट्स ए बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए इन्वेस्ट किया 33.5% ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट किया 25% एंड रिमेनिंग बाय सी इन्वेस्ट किया। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹16200 इज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब ध्यान लगाओ, ध्यान लगाते हैं किसने कितना प्रतिशत समझते हैं। ए कितना इन्वेस्ट किया, बी कितना इन्वेस्ट किया, समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया है। देखो ए ने इन्वेस्ट किया 1/3, ए ने इन्वेस्ट किया 1/3, बी ने इन्वेस्ट किया कितना 1/4। इनका एलसीएम कर लेते तो कितना होता सर 4 3 12। तो ए इन्वेस्ट किया कितना 4/12, बी ने कितना इन्वेस्ट किया सर 3/12, तो 4 3 7 बच गया। तो 5/12 कितने सी ने इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आया सर ए रेशियो बी रेशियो सी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आता है सर 4:3:5। अब सी का वैल्यू क्या है सर एंड ए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर 4/12 किसके साथ 1,62,000 के साथ गुना करेंगे कितना 4/12 को। तो 12 से कितना होता है 4 3 12, 4 कट गया तो 3 से 3 5 15, 3 चौके 12, 5400, 54,000 आ जा रहा है। 54,000 ऑप्शन नंबर सी पे देखो दिया हुआ है। कहाँ है आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 में पूछे गए थे। सर आप टीयर 2 का सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? आपको अभी पहले बताया था। आप अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि सारे के सारे क्वेश्चन में हमारा पकड़ बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ गलत कर देंगे टीयर 2 कर ले रहे हैं मतलब बहुत कुछ सीख जा रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं सीखोगे, कुछ कम नहीं सीखोगे, जितना सीखना था उतना ही सीखोगे। टीयर 1 का क्वेश्चन करे या फिर टीयर 2 का कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली एक थीम है फॉर द एसएससी सीजीएल टीयर 2 के टारगेट में बनाया गया है, क्योंकि देर से हमने स्टार्ट किया था ये लेसन्स। आपको बड़ा लेसन्स चाहिए था, मैसेज कर रहे थे आप बहुत कि बड़ा क्लासेस दो। हम छोटा छोटा क्लासेस अपलोड कर रहे थे ताकि आपको प्लेलिस्ट मिल जाए। एक प्लेलिस्ट में पकड़ा, आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा बना रहे थे। लेकिन आपको बड़ा क्लासेस चाहिए था इसीलिए दे रहे हैं। अब लाइव कब होगा सर? आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा है, लाइव क्या होगा? जब प्रीमियर में मुझे 10 जन दिख जाएगा तब जाके हम लाइव करेंगे, नहीं तो लाइव में जाएंगे कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। बाद में देखते हो अब टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है। अगर टाइमिंग मैच नहीं कर रहा तो एक बार कमेंट में बता दो कौन सा टाइमिंग आपका मैच कर रहा है, उस टाइम पे दे दिया जाएगा। लेकिन प्रीमियर में अगर आपने शेयर करके हो किसी भी तरीके से हो 10 जन को कंटिन्यूसली एक क्लासेस में, एक नहीं मैं 2 से 3 क्लासेस चेक करूँगा, 2-3 क्लासेस में अगर आ रहा है तो उस टाइम का जो क्लासेस होता है उसी शिफ्ट का मैं कोशिश करूँगा लाइव क्लासेस लेने के लिए। अदरवाइज़ प्रीमियर ही आएगा क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है, उसमें टाइम को शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन जो क्लासेस थोड़ा सा बचा हुआ है मेरा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर पर्सनल जो काम होता है ये जो PDF बनाना पड़ता है ये सबको शिफ्ट करना पड़ेगा टाइम के अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? लाइव के लिए मत पूछा करो कि ये लाइव है कि नहीं, आके पूछ के चल जाते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर 10 जने प्रीमियर में कंटिन्यूसली आप देखते हो तब जाके हम प्रीमियर को लाइव में कन्वर्ट कर देंगे क्लासेस को। ठीक है, अब समझते हैं क्या दिया हुआ है। एक एग्जामिनेशन में ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी एंड सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। इफ ए ऑब्टेन 272 मोर मार्क्स देन सी देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। अब देखो सर एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, ध्यान लगाओ। ए और बी का रेशियो में क्या दिया हुआ है? ए और बी का ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, तो बी को अगर 10 मिलता है तो ए को 11 मिलेगा। 10% का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। हाँ सर। अब बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, बी को कितना मिलता है 20% मोर, तो ये सी है। अगर सी को मिलता है सर 5, 2 5 10 होता है, 20% वैल्यू क्या होता है? 20% बराबर 1/5, तो 5 मिलता है सी को, तो बी को मिलेगा 6 मिलेगा। हाँ सर मिलेगा 6। अब बताओ एक चीज़ आपको क्या दिया हुआ है। अब सी ऑब्टेन्ड 32% लेस मार्क्स। 32% का मतलब क्या होता है सर? 32% का मतलब होता है 4 8 32 4 2500। ठीक है, 8/25 मतलब डी से क्या
सर 32% लेस मार्क्स, डी को अगर 25 मिलता है तो इनको कितना मिलेगा सर 25 से 8 हटा देते तो कितना होगा 17 8 25 होता है 8 7 15, ठीक है 17 मिल रहा है। तो हमें ए बी सी डी का रेशियो निकालने का कोशिश करना चाहिए। हाँ सर कोशिश कर लेता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है देख लेते हैं कितना आएगा, देख के पता चल जा रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको करना है 10, इसको करना है 10, इसको करना है, अच्छा ये 10 10 को दूसरा इंक में लिख लेता है। हाँ सर दूसरा इंक पे लिख लीजिए, हमें रेनबो कलर मिल गया, देखो स्काई कलर, ये 10 है ये 10 है, अच्छा ये 5 हो जाएगा, अच्छा ये 6 हो जाएगा, ये 17, ये 17 हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है सर, इसमें से तो 2 कट रहा है, 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6, 2 5 10, इधर 2, अच्छा मत काटो सर, क्यों, क्योंकि गुना करने में दिक्कत आएगा फिर, ठीक है काट नहीं देते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं, इसको गुना करने में दिक्कत नहीं आएगा। देखो ये कितना होता है 17 और 6 कितना होता है 7 6 कम 6 6 7 42, तो 6 कम 6 6 7 42 मतलब सर 102 आता है। तो 60 और 42 कितना हो रहा है 10 से 60 और 42, तो 6 4 10 102 आता है। 102 गुना 11 कितना होता है सर 102 गुना 11 आता है 1122, ठीक है 1122 आ गया आपका आंसर यहाँ पे। अब बताओ दूसरे में कितना आ जाएगा 17 चौके कितना होता है 6 7 42, एक ही आता है 102, तो 1020 आ गया। इसका कितना आएगा 17 5 कितना होता है 85 850 आ गया। इसका 25 5 125 1250 आ गया। ये होता है रेशियो। तो टोटल जोड़ते हैं कितना होता है लास्ट में 2 5 5 10 2 12 2 14 कैरी फॉरवर्ड 1, अच्छा 8 2 10 8 2 10 एकम 11 एकम 12 कैरी फॉरवर्ड 1, अच्छा 1 1 2 एकम 3 एकम 4, तो 4224 आ गया। टोटल यूनिट कितना आता है 4224। अब देखो ऐसा नहीं करता है, नॉर्मली समझते हैं, इन दोनों का गैप निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है सर ए इज ऑब्टेन 272 मोर मार्क्स देन सी, तो ए को कितना ज़्यादा मिलता है सी से सर 1122 850 कर लेते हैं, कितना होता है 2 और 7 5 12 8 एकम 9 10 11 272 आ गया। तो यूनिट का सेम है 272 के वैल्यू के समान, ठीक है। देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई बी कितना हो जाएगा 1020, तो 1020 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले ये डिफरेंस देख लेना ताकि सुविधा हो जाए, क्या पता आपका आंसर 10 सेकंड में निकल जाए, ठीक है। तो चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ये लोड होने में टाइम लग गया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंक कलरफुल बना दिया गया। अब समझते क्या दिया हुआ है। ये SSCCL Tier 1 का क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा समझ में जल्दी आएगा। देखो सुधा 15% सेव करता है इनकम का, ठीक है। इफ आर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 60%, देन द व्हाट परसेंट हैज़ आर इनकम इंक्रीज। अब देखो सर 15% सेव करता है, मतलब सर अगर इनकम 100 होगा, उसने 85 खर्चा कर लिया होगा, तब जाके 15 सेव होता है। ये कोई बात हुआ नहीं सर, ये तो समझ में आ गया। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग्स है। आपको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। अब बताओ एक चीज़, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, तो 85 का 20% क्या होता है सर 2 5 10 होता है, 1/5 बढ़ गया, तो 5 13 5 एकम 5 5 7 35 17 5 85 होता है। 17 बड़ा कितना बड़ा एक्सपेंडिचर 17 होता है, ठीक है। सेविंग 60% बढ़ जाता है। 60% मतलब सर 2 तिया से 2 5 10, तो 3/5 बढ़ गया, तो 5 3 15 3 तिया 9 बढ़ गया सेविंग्स। आपका सेविंग्स कितना बढ़ गया सर 9 बढ़ गया। कैसे 15 गुना 60 अपन 100 कर लेते हैं, तो कितना हो गया कट गया 2 तिया 6 2 5 10, तो 5 तिया 15 3 तिया 9 बढ़ गया सेविंग्स। अब किसी से आप इनकम को क्या बढ़ना चाहिए 17 और 9 को जोड़ेंगे तब जाके इनकम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से माइनस हो रहा है। 9 7 26 बढ़ गया, किसके ऊपर बढ़ा सर इनकम, देखो लिखा हुआ है व्हाट परसेंट हैज़ आर इनकम इंक्रीज्ड, तो 26 बढ़ा किसके ऊपर 100 के ऊपर, कितना प्रतिशत बढ़ा इंटू 100 100 कर लेते, तो 26% इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सबसे बेस्ट तरीका, वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी आसान तरीका है कोई, तो ठीक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका वो क्वेश्चन या फिर वो टॉपिक पिक कर लिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी लगे अच्छा ठीक है आपको अच्छा वाला प्रोसेस और भी आता है। अगर नहीं आ रहा है तो सीख लो ये, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन उस टाइम पे 2019 का शिफ्ट में बहुत बार रिपीट हुआ था। 2019 वाले में बहुत बार रिपीट हुआ था। ये 2018 वाले क्वेश्चन है, 18 वाले का क्वेश्चन 2019 में हुआ था। अब देखो एक चीज़ समझते हैं मेरे को, क्या दिया हुआ ए इज 20% लेस देन बी, बहुत बढ़िया। बी इज 20% मोर देन डी, डी इज 25% लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
अब सर हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के हिसाब ABCD रेशियो में गिरा देते हैं इसको। 20% लेस का मतलब होता है 2 5 10, तो B अगर 5 होता है तो एक ये लेस होता है, मतलब 4 हो जाएगा A। ठीक है, समझ में आ गए। अच्छा देखो और क्या दिया, C इज 20% मोर देन D, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो B से B अगर 5 होता है तो C कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो आ ही गया, लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। 5 होता है तो अच्छा C इज 20% मोर देन D, सॉरी D अगर 5 होता है तो C होता है 6। D इज 25% लेस देन A, देखो D और A का हिसाब लगाते हैं। तो सर एक चीज़ दिया हुआ है, देखो A और B को इधर रखते हैं और D और इधर D और ये इधर C कर देता है। देखो सर A और B का कितना था, 4 और 5 था। D और C का कितना था सर, 5 और 6 था। ये नीचे कर लेते हैं, हाँ सर एक स्टेप नीचे 5 और 6 कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग समझाते हैं आपको। देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो कितना सेकेंड्स में क्वेश्चन आ जाएगा आपका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा 25%, D इज 25% लेस देन A, तो 25% का वैल्यू क्या होता है सर, 25% वैल्यू बराबर 1/4, मतलब D अगर A 4 है तो D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझे या फिर कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर दिक्कत नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा रेशियो को समझते हैं। क्या रेशियो को समझते हैं, ये फुलफिल करेगा इस अकॉर्डिंग हम लोग फुलफिल करते हैं। इसको 4 करता है, इसको 5 करता है, इसको तो इसका 4 आ गया तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। देखो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्या पता, 5 तो नहीं कट रहा है। देखो 6 3 18, 18 कितना होता है सर, 6 चौके 24 और 24 कितना होता है सर, नहीं पता है। अच्छा थोड़ा सा समझते हैं। A और B का रेशियो 4:5 आया था। C और D का रेशियो कितना आया सर, C का आया 6, D का आया 5 आया। अच्छा ठीक है, A और D का कितना आया सर, A का 4 आया, D का 3 आया। ठीक है, देखो सब में से 4 कट जा रहा है, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4 कट गया, तो 6 3 18। अच्छा ये इंक चेंज कर ले, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो देखो सर 6 3 18, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, ये आ जाता है रेशियो। क्यों ऐसा आया कि क्यों नहीं आया, गलत क्या हुआ, कुछ नहीं पता, लेकिन सीख लो। ये पैटर्न अगर सीख लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। समझे मेरे बात को? अगर नहीं समझ पा रहे हो फिर तो दिक्कत है। देखो एक चीज़ हमने क्या किया, हमने खाली रेशियो में गिराया और निकाल लिए। अब देखो सर क्या क्या रिलेशंस दिया हुआ है, किसके बीच का रिलेशंस है उसको समझते हैं, फिर जाके क्वेश्चन हो जाएगा। हमें बी और सी के बीच पे रिलेशन निकालना है। तो बी कितना है सर 25 है, सी कितना है 18 है। तो बी और सी का रिलेशन कितना हो गया सर, बी और सी का रिलेशन सर, बी कितना है और सी कितना है, बी अपन सी कर लेते सर 25/18 होता है। ठीक है, समझ में आ गए। अच्छा सर 4 से गुना कर देता है, या फिर बोल सकते हो सी बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, सर थोड़ा सा इस आसानी हो जाएगा। देखो सर सी बटा बी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर 18/25 होता है। अगर मिल जाए तब ठीक है, नहीं तो फिर बी निकालेगा। तो 25 इधर 4 और इधर 4 से गुना करते हैं तो 18 चौके कितना होता है 72 होता है, 72/100। तो सी इक्वल्स टू 0.72 बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो बी पे दिया हुआ है। ठीक है, ये खाली समझना था। और ये कब पॉसिबल होता है, जबकि रेशियो सेम हमने के क्यू सी डी को इधर लिखा, ये समझ में आ गया आपको। अगर आ गया तो एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। एसएससी सीजीएल 7 जून 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या करता है सुरभि, क्या स्पेंड करता है, क्या नहीं स्पेंड करता है, हम लोग समझते हैं। ठीक है, सुरभि स्पेंड करता है 75% ऑफ हर इनकम, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है 75% ऑफ हर इनकम। इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड सेविंग डिक्रीज बाई 1%, एक्सपेंडिचर इज। अब 75% स्पेंड करता है मतलब इनकम अगर 100 होता है तो एक्सपेंडिचर कितना करता है 75, और सेविंग्स कितना होता है 25 होता है। ध्यान लगाओ कितना होता है, सेविंग्स 25 होता है। ईफ आर इनकम इंक्रीज बाई 20%, इसका 20% इनकम इंक्रीज हो गया तो 20% कितना होता है सर 2 5 10 होता है, 1/5 बढ़ गया तो 5 दूना 10 होता है, तो 20% इसका 20 ही होता है। सेविंग्स डिक्रीज करके 1% से मतलब 2.5 सेविंग्स माइनस हो गया। अगर माइनस हो रहा है मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा बड़ा होना है, कितना होना है सर 22.5 एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो 75 में 22.5 बढ़ोतरी हो रहा है, 22.5 बढ़ोतरी किस में हो रहा है 75 में हो रहा है। कितना प्रतिशत हो रहा है, बस खत्म कहानी, आपको हिसाब करना है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 25 या 75, 25 के 100 होता है, 3 से 3 7 21, 3 5 15, तो 75 गुना 4 कितना होता है 150, 150 300 होता है। अच्छा 5 चौके 20 कैरी फॉर 2, 7 चौके 28 दूना 30, तो इतना इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, समझ में आ गए। सेविंग्स में क्या होता है, डिक्रीज होता है 1% का। देखो ध्यान लगाओ, हमने क्या किया, 75% स्पेंड कर देता है, मतलब सर 75% स्पेंड मतलब सर 75% स्पेंड मतलब 75 करता है स्पेंड, और कितना जम जाता है या फिर कितना उसका सेविंग्स हो जाता है, सर उसका सेविंग्स हो जाता है कितना होता है सर 25। देखो 2.5 यहाँ से घटा रहे हो, मतलब क्या 20 से बड़ा होना चाहिए 22.5, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा हो रहा है सर 22.5 ज़्यादा हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है सर, ये हो जा रहा है 75 के ऊपर हो रहा है। 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, 7 चौका 28, 5 चौके 20, तो 28 20 30 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर होना है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग दूसरा, थोड़ा सा एक बार के लिए हम लोग इसको हिसाब थोड़ा सा दूसरा करते हैं। देखो ध्यान लगाते हैं, क्या बोला गया है कि सर इनका सेविंग्स को हम लोग क्या करते हैं 4 से गुना कर देता है, ठीक है। सेविंग्स को 4 से गुना करता है, क्यों गुना कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन में जो गलती हो रहा है उसको दिख जाए। तो 100 आता है, 100 सेविंग्स होता है, जबकि ये 300 एक्सपेंडिचर और ये 400 खर्चा, 4 से हमने गुना कर दिया और कुछ नहीं किए, नहीं सर। अब बताओ एक चीज़ कि किस में क्या ज़्यादा हो रहा है सर, इनकम कितना बढ़ गया सर, इसका 20% बढ़ गया, मतलब सर इनकम हो गया आपका 480 यूनिट, ठीक है। तो 480 हो गया, 400 की जगह पे 480 480 हो गया। और इसका एक सेविंग्स क्या हुआ सर, डिक्रीज हो गया, कितना 1% का डिक्रीज हो गया। तो सेविंग्स कितना होता है सर इसका, किसके ऊपर सेविंग्स होता है सर, 100 के ऊपर, तो 99 सेविंग्स हो रहा है, ठीक है। 1% डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब 99 सेविंग्स हो रहा है, हाँ सर। तो इसको घटा देते तो 99 कितना होता है, 9 कम 10, 9 10 हो गया, तो 381 कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो बढ़ोतरी कितना हुआ, 81 का बढ़ोतरी हो रहा है। 3 दूना 6 7 8, 3 6 18, 3 दूना 6 26 दशमलव समथिंग। अच्छा, इससे 3 से डिवाइड करता हो तो 3 दूना 6 21, 3 7 21, 3 दूना 6 3 7 21 आता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो 81 इंक्रीज हो रहा है, किसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है, 300 के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। कितना प्रतिशत इंटू 100 होता है, तो 3 से 3 7 21, तो 27% का इंक्रीज हो रहा है। कहाँ है ऑप्शन, 27%, 27% ऑप्शन नंबर ए। इसमें कैलकुलेशन में शायद कुछ दिक्कत आ रहा था, जिसके कारण से नहीं बन रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, रिपीट करके एकदम कर लिया। उसमें 26 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना, तो हम लोग 27 को भी मार्क कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल 10 जून 2019 का क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी, ठीक है। मतलब A got 25% rise in his income and B got 40% rise in his income, then the percentage of increase in the combined incomes of A and B. अच्छा, A is 40% more, ध्यान लगाओ, A का B का अगर इनकम 100 है, B का इनकम 100 है, तो A का इनकम कितना हो जाएगा सर, 140 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो A got 25% राइज, तो इसके ऊपर 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 5/4, 140 गुना 5/4, तो 4 3 12, 4 5 20, तो 35 गुना 5 कितना होता है, 5 5 5 3 15, 5 5 25, 175 हो रहा है, अभी हो गया। हाँ, बी कितना हो गया सर, 40% इंक्रीज हो रहा है। अच्छा सर, एक की हम एम काम करो ना, कंबाइंड इनकम इंक्रीज बोला है ना, तो कितना 1/5 ही निकालो, सॉरी 1/4 ही निकालो, तो कितना होता है 35 इंक्रीज हुआ, प्लस बी का इंक्रीज कितना हुआ 40%, 40 बढ़ा तो 4 3 7 75 इंक्रीज हो रहा है। किसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ये समझो मेरी बात को, 140 240 के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो काट दे तो काट दिया, तो 750 अपॉन 24, तो 24 2 तिया 6, 4 3 12, 3 से हो गया 4 3 12, 2 तिया 6 72, तो 30 आ गया, तो 1 से 24, तो फिर 60 आता है, तो 3 के जगह पे 0.2 आएगा, तो 31.2 समथिंग आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 देखो, ए देखो 31.25 दिया हुआ है। हम लोग अप्रॉक्सीमेशन से चलता है, एक ही टाइप का एक मतलब अप्रॉक्स आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ सर, देखो अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कब आया था क्या नहीं आया था, हम लोग समझते हैं। एसएससी सीजीएल 10 जून 2019 में पूछे गए थे, ठीक है। तो देखो, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाई कितना दिया हुआ है,
18% इंक्रीज कर गया। प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज करता है 18%। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, ठीक है, 12% करना है इंक्रीज। अब क्या होगा, कितना लेस करना है, बाई व्हाट परसेंट द करेक्ट डेसिमल ऑफ द प्लेस शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो सर, प्राइस बढ़ गया 100 से बढ़ के कितना हो गया, 18% बढ़ गया, मतलब 118 हो गया। उस व्यक्ति ने क्या किया, कितना इंक्रीज करने का कोशिश किया, 12% इंक्रीज, मतलब 112 करना चाहा, ठीक है। अब कितना कम हो रहा है, अभी के प्राइस कितना है 118, उनको कितना घटाना पड़ रहा है, 118 के ऊपर ही घटाना पड़ेगा। हाँ सर, अभी के प्राइस के ऊपर कितना 6 घटाना पड़ रहा है, कितना प्रतिशत होता है, इंटू 100 कर लेते हैं। तो सर 600 अपॉन 118 कितना होता है सर, 118 होता है सर 120, तो 12 से कितना होता है, 12 5 60, तो 5 के आसपास हो जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, सभी 5 पॉइंट पे आंसर दिया हुआ है, देखो। तो 5 8 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5, तो 590 होता है, तो 10 होता है, दशमलव के लिए 0 हो गया, तो 0 के लिए, अच्छा 0 हो गया तो 100 आता है, तो 100 आ रहा है, मतलब कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर 0 आएगा, तो 5.0 समथिंग, मतलब दैट इज इक्वल्स टू 5.1 के आसपास ही आना चाहिए, ठीक है सर। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 का क्वेश्चन है। एक कलर एक डिसकलर आ रहा है, उसमें थोड़ा सा स्कैन प्रॉब्लम था, इसी कारण से उसको कलर कर दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ। द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 22%। ए पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12%। एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा है, अगर वो खर्चा को इंक्रीज कर रहा है तब जाके क्या हो जा रहा है, तब जाके कुछ नहीं हो रहा है। देखो ध्यान लगाओ, हिज डिक्रीज परसेंटेज कंजम्पशन का, सर 100 से बन गया कितना, प्राइस का 122 बन गया। वो कितना बढ़ा सकते हैं, 112% का इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 112 बन जा रहा है। उनका कितना बन रहा है, 112 बन रहा है। तो ध्यान लगाओ, यहाँ से कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 122 के ऊपर हो रहा है, कितना प्रतिशत, इंटू 100। समझ में आया। तो देखो हिसाब लगाते हैं, तो क्या हिसाब लगाएंगे इसमें, तो 122, तो 1000 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है सर, 12 से 120 से 12 12 8 96, तो 8 से कर लेते हैं, तो 8 दूना 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दूना 16 कम 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 कम 8 कम 9, तो 6 चक्के 10, तो इधर कितना हो रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 7 कम 8 2 10 होगा, तो 10 हो गया, तो 24 पॉइंट के कारण 0, तो 12 दूना 24, तो 2 के आसपास आ रहा है, तो 8.2% अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो हमने कुछ गलत किए, नहीं सर गलत नहीं हुआ, सही हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमने 22%, हाँ ठीक है। हाँ देखो जी, ये क्वेश्चन किस में दिया हुआ था सर, ये क्वेश्चन आपका आया था एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 के शिफ्ट में, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 17%। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 8%। मतलब प्राइस बढ़ गया, 100 से हो गया 117। व्यक्ति ने खर्चा करने का ठान लिया, कितना, 108 रुपये खर्चा कर सकते हैं, 8% इंक्रीज कर रहे हैं। बाई व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन। तो सर खर्चा कितना कितना डिक्रीज कर रहा है सर, 8 और 9 17 होता है, तो 9 खर्चा डिक्रीज कर रहा है किसके ऊपर, 117 के ऊपर, कितना प्रतिशत, इंटू 100। इसको दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होता है सर, 9 एकम 9 10 11 9 3 27, तो 13 से डिवाइड करो, 13 से कितना होता है, 13 7 91, 7.7% के आसपास आता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर ये रनिंग वाला को कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पिंकी पिंकी नहीं, ऑरेंज ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 का क्वेश्चन है, 11 जून 19 का क्वेश्चन है। तो देखो क्या बना के दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 21%। मतलब प्राइस बढ़ के कितना बन गया, 100 से बढ़ के बन गया 121। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली। मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ा के कितना बढ़ा, 12% बढ़ा रहे, मतलब 112 कर रहे हैं। कितना घटाना पड़ेगा, व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन टू नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ताकि नियरेस्ट टू 1 डेसिमल निकालने में आपको तकलीफ आए, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है सर, कुछ नहीं, डिक्रीज इसमें क्या करना पड़ रहा है सर, 121 से 12, मतलब 9 डिक्रीज करना पड़ रहा है, किसके ऊपर, 121 के ऊपर, कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो 900 बटा 121 होगा, 900 बटा 121 कितना होता है, 12 8 96 होता है, 12 7 जाएगा,
7 एकम 7, 7 दूना 14 के कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 7 एकम 8, तो 847, 7 3 10, 4 एकम 5 5 10, तो 53 पॉइंट के लिए 0 आता है। तो 12 से कितना होता है, 12 3 12 चौका 12 4, तो 7.4 के आसपास आ जा रहा है। कौन सा वाला ऑप्शन है, 7.4 के आसपास, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो कितना नियरेस्ट दिया हुआ है, आपको ये डिवीजन करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। थोड़ा सा भी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ रहता तो हम लोग तो क्या एजम्पशन से चल जाते। एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी सीजीएल 12 जून 2019 का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आए तो प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है एनटीपीसी वाला लास्ट फेज़ का, वो आप क्वेश्चन आप भेज सकते हो कहाँ पे, एग्जाम पोर्टल sscmarathon@gmail.com पे, अगर मेमोरी बेस्ड कुछ भी रहा तो। ठीक है, देखो द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाई 17%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 7% ओनली। मतलब चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 7% बढ़ाना चाहते हैं, उसे अपनी खपत कितना कम करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि वो खर्चा ज़्यादा ना बने। ठीक है, तो देखो 1 डेसिमल तक निकालना है तो कैसे निकाले सर, शुगर का प्राइस कितना हो गया, 100 से 117 बन गया। ठीक है बढ़िया, उन्होंने खर्चा कितना बढ़ाने का कोशिश किया, 100 से 7%, मतलब 107 हो गया। तो कितना खर्चा हो रहा है, ज़्यादा खर्चा, कितना कम खर्चा करना पड़ेगा, 10 रुपये का कम करना पड़ेगा। किसके ऊपर काम करना पड़ेगा सर, जो अभी का प्राइस है उसके ऊपर हिसाब से 117 के हिसाब से काम करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत इंटू 100। तो ये जो बात है, ये अगर याद नहीं रख पाए तो फिर दिक्कत आ जाएगा। किसके ऊपर होगा, ये जो ऊपर वाला वैल्यू लिख रहे हैं इसके ऊपर होगा। हमेशा से प्रेजेंट जो प्राइस है उसको ही तो डाउन करेंगे ना, प्रेजेंट प्राइस को। हाँ सर, कितना प्राइस डाउन हो रहा है, 117 से, तो यहाँ से 1000 120 पकड़ लेते हैं तो 12 8 96 होता है। ठीक है, तो 8 से 8 7 56, 6 कैरी फॉरवर्ड 5, 8 एकम 8, 8 5 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 9, तो 936 होता है। तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है सभी में, देखो सर 8 पॉइंट समथिंग ही दिया हुआ है। तो 6 चौके 10, 3 एकम 4, 6 10, 64 पॉइंट के कारण 0। तो यहाँ से 120, 12 से कितना होता है, 12 चौके 48, 12 5 60, तो 5 से चल जाएगा। तो 8.5 देख लेते हैं, तो सर 0.5 के 17 5 7 35 कैरी फॉरवर्ड 3, 85 आता है, तो 5 एकम 5, तो 5 से चल जा रहा है 8.5%। 7 से जाएगा, नहीं सर नहीं जाएगा। बचा कुचा कितना है, देखो 5 आ रहा है, तो 8 एकम 9, 9 से कितना होता है, 9 5 14, तो 5 आ गया, 55 आ गया। फिर पॉइंट के कारण 0 आएगा, इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, 8.5% आपका आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा बने। ठीक है, क्योंकि टाइम 1 घंटे के आसपास हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग 21 क्वेश्चन के आसपास जा चुके हैं, अभी भी 9 क्वेश्चन का बचा हुआ है। देखते हैं 1 घंटा 10-15 मिनट में अगर सब निपट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निपटता तो जितना सारा क्वेश्चन होगा उतना ही रख देंगे, क्योंकि टियर 2 का क्वेश्चन भी इसमें एनेबल था, इसमें इंक्लूडेड था। एनेबल क्या होता है सर, एनेबल मतलब ऑन किया जाता है, तो ठीक है, एनेबल डिसेबल ऑप्शंस होता है। देखो एसएससी सीजीएल 12 जून 2019 का क्वेश्चन है, आफ्टरनून में पूछे गए थे, क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाई 24%, ए परसेंट वांट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली, व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल शुड ही रिड्यूस इज कंजम्पशन। किसी पर्सन अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब सर 100 से कितना बन जा रहा है सर, उनका 124 बन गया। बताओ, अब खर्चा लेकिन करना चाह रहा है 15% का खर्चा ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है, मतलब 115। ओरिजिनली इतना हो गया, मतलब घटाना है उनको 115 तक। कितना घटाना है सर, 15 से 9 24 होता है, तो कितना घटाना पड़ रहा है, 124 के ऊपर घटाना पड़ रहा है। हाँ सर, कितना प्रतिशत, इंटू 100%। सर 9 एकम 9, 9 3 12, नहीं कट रहा है सर, 4 2 6 एकम 7 हो रहा है, तो 124 से डिवाइड कर दो, कितना 900 को। क्या परसेंटेज डेसिमल है, हाँ सर परसेंटेज डेसिमल में दिया हुआ है, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेता है, तो 12 से कितना होता है, 12 8 96 होता है, तो 7 से जाएगा, 7 चौका 28 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 दूना 14, 2 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 7 एकम 8, तो सर 8 2 10, 6 एकम 7 3 10, कितना हो रहा है सर 32 पॉइंट के कारण 0। तो 12 दूना 24, तो 4 दूना 8, 12 दूना 24, तो कितना होता है 8 दूना 10, तो 4 एकम 5, 5 7 12। ठीक है, और कितना हो रहा है 772 पॉइंट के कारण 7.2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 7.1 है, 7.3 है, तो 0 कर लेता है। सर 12 से कितना होता है सर, 12 7 हो रहा है, तो 12 अच्छे के 72 होता है, तो 6 के आसपास आ रहा है, तो 7.26 आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स 7.3। ठीक है, ओके समझ में आ गया। 7.1 किसी भी हालत में हम नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
काहे हैंग कर रहे हो बबुआ? इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला कंप्यूटर बैठा दिया गया तब भी हैंग कर रहे हो। अच्छा ठीक है, एसएससी सीजीएल 12 जून 2019 का क्वेश्चन है। ये कब दिया हुआ था? 2019 में आया था। द प्राइस ऑफ ए शुगर, क्या दिया हुआ है? शुगर का प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाई 24%, 24% बढ़ जाता है। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 18% बाई अप्रोक्सीमेटली। ये एक ही क्वेश्चन है, 100 से बढ़ गया 124 हो गया। अच्छा 100 से बढ़ना है कितना? 118 करना है, 118 करना है, लेकिन ओरिजिनली प्राइस है 124, उनको करना है 118। कितना घटाना पड़ेगा सर 8 छके 14, 6 घटाना पड़ेगा किसके ऊपर से? 124 के ऊपर से। कितना प्रतिशत? 100% हो रहा है। ठीक है, तो सर 6 दूना 12, 6 चौके 6 दूना 12, तो कट नहीं रहा सर। 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूना 4, तो 62 से डिवाइड करो 300 को, तो 6 5 30 हो रहा है। तो 5 के आसपास आ रहा है, लेकिन 5 ज़्यादा नहीं होगा तो 4.8 कर लेते हैं। 5 से ज़्यादा नहीं होगा ना, 4.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अप्रॉक्स 5 के आसपास आ रहा है, 6 5 30 होता है ना, इसीलिए 4.8 कर लिया। आप हिसाब कर लेना कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज बाई 28%। एक ही टाइप का क्वेश्चन हर बार आ रहा था एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 में, इसी कारण से इसका काटअप भी और भी बढ़ गया था। देखो प्राइस क्या पेट्रोल इंक्रीज करता है? 28%, मतलब 100 से बन गया 128। ठीक है, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 22%, मतलब सर उनको कितना हो सकता है? उनसे हो सकता है 122 रुपये खर्चा। कितना कम करना पड़ेगा? 128 तो खर्चा है, कंजम्पशन कितना कम करना पड़ रहा है सर? 8 से 128 से 122, मतलब 6 खर्चा कम करना पड़ रहा है। किसके ऊपर कम हो रहा है सर? 128 के ऊपर कम हो रहा है। कितना प्रतिशत? इंटू 100। 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 6 के 8, तो 64 से डिवाइड करेंगे हम लोग सर। वो 300 के आसपास को डिवाइड करेंगे, तो 6 से 6 चौके 24, 6 5 30, तो 300 होता है। 5 के आसपास नहीं हो रहा है। 6 चौके 24, तो कितना होता है? 24 इधर होता है, 4 चौके 16, तो 256। तो 5 से इधर कितना हो रहा है? 6 चौके 10, 5 एकम 6 4 10, तो 10 हम लोग ले 0 4, तो 6 से 6 चौके 36, तो कितना होता है? 4 5 6 7 42, तो 7 से 7 चौके 28, 8 कैरी फॉर 2, 7 6 6 7 42 2 44, तो अप्रॉक्स 4.7% आ जा रहा है। इससे आसपास कोई आंसर दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान लगाओ कि ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था और आपसे आसानी से बन गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आया। नहीं सर नहीं दिक्कत आया। क्यों दिक्कत आना चाहिए था? नहीं दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। क्यों दिक्कत नहीं आना चाहिए? एक बात ध्यान से समझ लो कि जैसे ही आपको ये क्वेश्चंस दिक्कत देने लगेगा, वैसे ही आपसे आसान से आसान क्वेश्चंस छूट रहे हैं। मतलब इसका मतलब होता है आसान से आसान क्वेश्चन छूट रहा है। तो मतलब क्या हुआ सर? आपका इसका मतलब हुआ प्रिपरेशन गलत है। सही करो, एक बार फॉलो करो, जितना सारा क्वेश्चंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करो। एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 का क्वेश्चन है। बढ़िया सर, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सर एक काम कर दीजिएगा, किसी एक दोस्त से कम शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज़ इंक्रीज बाई 17%, तो शुगर का प्राइस 17% बढ़ जाता है, मतलब 100 से कितना होता है? 117 बन जाता है। ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 5%, मतलब 100 से कितना होता है सर? 105 करना है। इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर मतलब 100 से 105 करना है। बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन, तो यहाँ से कंजम्पशन को घटाना है। 17 से 5 घटाना है, मतलब सर 12 घटाना है। किसके ऊपर? 117 के ऊपर। कितना प्रतिशत? इंटू 100, तो 1 टू डबल डी लो 1200 और 117, तो इसका 10% के आसपास आएगा। लेकिन सर 120 होता तो 10% आता, लेकिन 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो 10 एकम 117 एकम 117 कर लेते हैं, 7 3 10 होता है, कट गया तो 0 पॉइंट के कारण 0 आ रहा है। तो कितना होता है सर? 117 आपका 117 3 से होगा, लगभग 3 के आसपास आ जाएगा, 2 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 3 होता तो कितना होता सर? 3 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 7 21, मतलब 3 3 5 और 1 आता, तो 10.3 के आसपास ही आ रहा है। बाकी देखो आसपास भी नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, यहीं रख देते हैं आंसर को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल CHSL 1 जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कैसे अच्छा सा सवाल लगा? देखो, ए मैन स्पेंड करता है 72% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम, सर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इनकम क्या होता है? ध्यान लगाओ,
एक मैन स्पेंड करता है 72% ऑफ हिज इनकम, मतलब सर इनकम स्पेंड होता है, क्या होता है सर, इनकम ज़्यादा कर रहा है। ध्यान, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ सर, इनकम ऐसा हो सकता है 100 अगर इनकम था, उन्होंने स्पेंड कितना किया, 72 स्पेंड किया, बचा कितना हुआ सर, 28 बचा हुआ है। ठीक है, 28 रुपये बचा हुआ है। अब बताओ, इज इनकम इज इंक्रीज बाई 28%, इनकम इंक्रीज होता है 28% से। ठीक है, मतलब इनकम बढ़ गया, कितना हो गया, 28 बढ़ गया। अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%, 25% मतलब क्या होता है सर, 1/4, तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 से बढ़ गया। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 10 से बढ़ जाएगा। हाँ सर, किसके ऊपर बढ़ेगा, 10 से बढ़ जाएगा 28 के ऊपर, कितना प्रतिशत, इंटू 100 कर लेते हैं। गुरुजी कितना आएगा देख लेते हैं थोड़ा सा, कितना हो रहा है, 10/28 गुना 100, तो 28 से कितना हो जाएगा सर, 1000/28। अच्छा सर काट देते हैं सर, 2 5 10, 2 14 28, तो 2 7 14, 2 50 100, तो 5 5 25, तो 250/7, 7 3 21, 4 आता है, तो 7 3 7 5 35, तो 35 पॉइंट कितना आ रहा है, 7 5 35, 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 35 पॉइंट समथिंग मतलब सर 35.7% आ रहा है इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। देखो ये एसएससी सीजीएल 2 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये। इफ ए इज 25% मोर देन बी, मतलब ए 20% मोर देन बी है, ठीक है, बी इज 25% मोर देन सी, सी इज 60% लेस देन डी, डी इज 20% मोर देन ई, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओ हो, बढ़िया है। ए के साथ डी का रिलेशन निकालो, ऐसा ऐसा बहुत कुछ तामझाम दिया हुआ है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, परसेंटेज के हिसाब करते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखो ए बी सी डी ई दिया हुआ है, अभी तक तो डी तक था, अभी ई हो गया। ये CHSL का क्वेश्चन है, विश्वास मानो CGL का Tier 1 से CHSL का Tier 1 का क्वेश्चन अच्छा होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये मिला लेना आप, किसी भी एग्जाम में मिला लेना। अगर गलत कह रहा हूँ तो आके बोल के जाना कमेंट सेक्शन में, नहीं सर गलत है, CHSL का आसान होता है। CHSL का क्वेश्चन अच्छा होता है, CGL का इतना सारा सेट होता है, और उसके बाद Tier 2 रहता है, ये सोच के क्वेश्चंस को ना फैला दिया जाता है, रायता फैलाता है ना, उसी टाइप का फैला दिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता है, बल्क में क्वेश्चन बनाया जाता है, इसके कारण से थोड़ा सा खराब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आ जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम उतना नहीं है, हम लोग टाइम के किल्लत पे चल रहा है। देखो क्या दिया हुआ, ए इज 20% मोर, 20% मतलब सर 1/5, तो सर बी से बी अगर 5 होता है तो ए कितना होगा, 6 होगा। बी इज 25% मोर देन सी, मतलब सी अगर 4 होता है तो बी क्या होगा, 5 हो जाएगा। सी अगर 4 होता है तो बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ क्या दिया हुआ है, सी इज 60% लेस देन डी, मतलब सी अगर 100 होता है तो बी अगर 40 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, 0 0 कट जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, सर कितना होता है सर, 2 2 4, 2 5 10, तो सी और डी का रेशियो 2:5 होगा। डी इज 20% मोर देन ई, तो 20% मतलब सर 2 5 10 होता है, तो ये डी अगर 5 होता है तो ये 6 होगा। हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। गुरुजी एक चीज़ बताओ कैसे निकालते हैं, तो इसको 5 से कंप्लीट करो, हाँ सर कंप्लीट हो गया। इसको 4 से करो, हाँ सर, इसको 5 से करो, इसको 2 से करो, इसको 5 से करो, और इसको 6 से करो। देखो काटने वाले चीज़ क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है सर, दूसरे इंक से काट देते हैं, हाँ सर दूसरा इंक से काटो। देखो 5 कट जा रहा है, 5 सब में कट जा रहा है, हाँ सर। अब क्या कटेगा सर, 2 कटेगा सब में, हाँ सर 2 दूना 4 कट रहा है। देखो ध्यान लगाओ 4 कहाँ से कट रहा है, इसका 2 कटेगा, तो ये 3 आ जाएगा, इसका 2 कटेगा, ये 3 आ जाएगा, हाँ सर 3 आ जा रहा है सर, इसका 2 कटेगा, इसका तो 4 ही है, इसका तो 4 ही काट दो, तो 4 काट दिए, इसका 4 काट दिए, इसका 4 काट दिए। ठीक है, बचा कितना हुआ सर, 6 3 18, 5 3 15, अच्छा इधर 4 6 दूना 12, 6 5 30, अच्छा इधर कितना हो रहा, 5 5 25, इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, ये रेशियो बन जाएगा, हाँ सर बन गया। अब बताओ क्या है सर, डी इज 60% लेस देन बी, डी कहाँ है 30, बी से छोटा है, गलत। ई इज 28% मोर देन ए, ई ए से कितना ज़्यादा है सर, 28% तो नहीं बनेगा, ए से ज़्यादा 18, अच्छा ठीक है हिसाब कर लेते हैं, ए से ज़्यादा कितना है। देखो सर 25 18 से कितना होता है, 5 7 ज़्यादा है, तो 7 18, तो 9 के आसपास है, मतलब 50% के आसपास आ जा रहा है, तो ये भी गलत है। ए इज़ 40% लेस देन डी,
तो डी से ए कितना छोटा है देख लेते हैं सर। ये 12 छोटा है तो 12/30 गुना 100 तो कितना होता है सर, 0 0 कट गया तो 3 चौके 12। हाँ सर 40% छोटा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बन गया आंसर। ओके सर, तो डी का आंसर भी देख लो। डी सी इज 20% लेस देन ए, तो ए से डी छोटा, सी छोटा। हाँ सर 12, 6 छोटा है, 6 3 18, 33 रेस्ट टू द पावर 1/3% छोटा होता, तब जाके आंसर मिलता। चले चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेता है। देखो ये एसएससी सीजीएसई एचएसएल 2 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है। एक कंस्टिट्यूएंसी में किसी एक कंस्टिट्यूशन 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट एंड 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट्स। बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ द लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। उफ, पूरा पागल बना दिया इस क्वेश्चन में। इसीलिए बोलते हैं सीएचएसएल का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिया जाता है। कैसे पागल बना दिया देखो, ध्यान लगाता है। 40%, 50%, 60% क्या बताया गया हम लोग समझते हैं। लिटरेट इलिटरेट सब समझते हैं धीरे धीरे। अगर टोटल वोटर 100 होता, ठीक है, 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन, मतलब 40 दादाजी बना गया, ठीक है। तो 40% सीनियर सिटीजन एससी, अच्छा सीनियर सिटीजन लिख लेते हैं, ये दादाजी, ये दादा टाइप का, ये दादा टाइप का, और बचा हुआ कितना सर 60% ये पोता टाइप का, या फिर कुछ भी बताओ, ठीक है। बन गया, हाँ सर बन गया। अब क्या दिया हुआ है देखो, 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट, तो इसका लिटरेट कितना बना, इसका लिटरेट कितना बना 25%, 25 चौके 100 होता है, तो 4%, 25 चौके 100 होता है, मतलब 4 बराबर होता है, तो 1/4, तो 4 एकम 4, 4 4 5 20, तो 15 कितना हो रहा है सर। इसका लिटरेट इलिटरेट समझता है सर। क्या दिया हुआ है, नॉन सीनियर सिटीजन का 25% दिया हुआ था, 15 क्या है लिटरेट है। बाई व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द लिटरेट सीनियर सिटीजन, ध्यान से सुनना, बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर्स लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट। अब सर 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन वोटर्स आर इलिटरेट, अच्छा सर इसका 40% इलिटरेट है, हमने इसको छोड़ के चल गए थे, तो लिटरेट कितना हुआ सर 60%, तो 6 चौके 24 लिटरेट होता है। ओह 6 चौके 24 इसका लिटरेट होता है, ये लिटरेट दिया हुआ है, तो 60% इसका निकाल लिए, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन लिटरेट है, लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, तो इसका इलिटरेट कितना हुआ 45 है। कितना कम है सर 21 कम है, किससे कम है 45 से कम है, कितना प्रतिशत है सर 100%। देखो 7 3 3 7 21, तो 3 15 45, तो 5 3 15, और इधर होता है 5 दूना 10, तो 20, तो 7 दूना 14 140/3, तो 3 चौके 12 3 4 18, 46 रेस्ट टू द समथिंग, 46 रेस्ट टू द समथिंग बराबर कितना आता है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गए, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये सीएचएसएल 2 जुलाई का क्वेश्चन है, 2019 से पूछे गए थे। अनु स्पेंड करता है 90% ऑफ आर इनकम, if our expenditure increased by 25%, saving increased by 30%, then what percentage does a salary increases। मतलब सर 100 में से अनु स्पेंड कितना करता है 90 स्पेंड करता है, बचा कितना है 10 बचा है, ये माइनस सिंबल दे देता है, तो ये एक्सपेंडिचर है, इनकम है, ये सेविंग्स है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 25% से, तो इसका 25% मतलब 1/4 बढ़ गया, तो 1/4 मतलब 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 .45 20, तो 22.5 बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। 22.5 का बढ़ोतरी हुआ। अब बताओ एक चीज़, सेविंग्स में 30% बढ़ गया, तो सेविंग्स में 30% मतलब सर 3 रुपये बढ़ गया, तो 3 रुपये ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा होगा सर 22 3 25.5, इससे ज़्यादा होगा, हाँ सर। तो 25.5 सेविंग्स होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस करेंगे तभी जाकर 3 आएगा ना, हाँ सर। व्हाट परसेंट डज सैलरी इंक्रीजेस, बताओ सर सैलरी कितना इंक्रीज करेगा सर। सैलरी इंक्रीज कर रहा है 25.5 इंक्रीज कर रहा है, किसके ऊपर 100 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100, खत्म कहानी। 25% इंक्रीज करेगा, 25.5%, कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है ना, हाँ सर दिया हुआ है। तो चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा फिर से चेंज कर लेते हैं, हाँ सर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ये CHSL वाले क्वेश्चन में से एक है। क्या है सर, ये सुधा स्पेंड करता है कितना प्रतिशत दिया हुआ है, ये स्पेंड देखो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग होमवर्क पे रखेंगे। देखते हैं पूरा स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं बात वाला क्वेश्चन। हाँ नहीं, ये भी नहीं आ रहा है, तो इसी को होमवर्क पे रख देता है। देखो सर, इंक्रीज बाई 50%, डी वाला ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे है, इंक्रीज्ड बाई 50% दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है सर, 29 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है। अच्छा ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इंक्रीज बाई 50% के डी ऑप्शन को इधर लिख देते हैं, इंक्रीज बाई 50%, यहाँ पे डी ऑप्शन को लिख देते हैं इंक्रीज बाई 50%। ये आपका होमवर्क रह रहा है, ये नेक्स्ट डे हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कितना आता है देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।